नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। एक ही छत के नीचे अगर शिव संग हो जाएं पूरे परिवार के दर्शन। जी हां, महादेव का एक ऐसा दरबार है जहां पार्वती के ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है और जहां उनकी गोद में बाल रूप में गणपति देते हैं दर्शन, और जो देश भर में प्रसिद्ध है पार्वती तुकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। पारिवारिक क्लेश से हैं परेशान, संतान सुख से वंचित हैं आप, मुकदमों के जाल से कैसे मिले निजात। महादेव के दरबार में मिलेगा हर समस्या का समाधान। परिवार संग भोलेनाथ देंगे आशीर्वाद। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। अपने चमत्कार से भक्तों का दुख हरने वाले महादेव जब साक्षात पूरे परिवार संग लिंग रूप में विराजमान हो तो भला कैसे न हो चमत्कार। इंदौर में भोलेनाथ का ऐसा ही अनोखा रूप देखने को मिलता है जहां भक्त का भगवान की शक्ति से होता है साक्षात्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में केसरबाग क्षेत्र में स्थित तुकेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं भोले भंडारी के गृहस्थ जीवन के। इस मंदिर में जितना चमत्कारी महादेव का रूप है उतनी ही आकर्षक है सफेद संगमरमर से बनी मां पार्वती की प्रतिमा, जिसमें उनके ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शन होते हैं। मां पार्वती के एक हाथ में कलश है तो वहीं गोद में स्तनपान कर रहे बाल गणेश जी हैं जो जीवंत दिखाई देते हैं, जबकि ठीक सामने शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में माता पार्वती, श्री गणेश और महादेव के एक साथ दर्शन से पारिवारिक जीवन से कलह का अंत होता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। माता पार्वती, उनकी गोद में श्री गणेश की मूर्ति और शिवलिंग का दर्शन हर भक्त के मन में दाम्पत्य रिश्तों में समर्पण की भावना और संतान के लिए स्नेह का भाव पैदा करते हैं। लेकिन मन्नत पूरी होने पर भक्तों को निभानी होती है एक छोटी सी रस्म। मुराद पूरी होने पर भक्तों को चढ़ाना होता है बस एक नारियल, और अगर संतान की खुशियों से भगवान ने किया है आपका जीवन रोशन तो बच्चे का एक वस्त्र चढ़ाकर भक्त प्रकट करते हैं भगवान के प्रति अपना आभार। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। किसी को संतान नहीं होती है उसके लिए, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को कुछ भी अपने घर के कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सब लोग आते हैं और उनकी मनोकामना माँ पार्वती और भोलेनाथ करते हैं। मेरे मन में ये कामना थी कि मेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, तो इस साल मुझे बहुत अच्छा सा बेटा मिला, सब कुछ अच्छे से निपट गया और तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। मैं आई हूँ शिव के द्वार पूजा करने को। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की ऊंचाई 75 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट है। पूरा मंदिर मराठा, राजपूत और आंशिक रूप से मुगल शैली में बनकर तैयार हुआ है। भोलेनाथ को मनाने वाली पार्वती है और उनसे भी बड़ी हैं, दोनों को मनाने वाले गणेश जी है। तो ये पूरा परिवार यहाँ पे है, ये शिव परिवार है वो पूरा यहाँ पे है। तो एक से काम नहीं बनाता है तो माता जी को मनाते हैं, माता जी नहीं तो गणेश जी को, तीनों मिलके कम से कम वो भक्त का काम बहुत बढ़िया आराम से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। जय पार्वती माता मैया, जय गौरा माता। मंदिर में महादेव संग मां पार्वती का रोज भव्य श्रृंगार होता है। दिव्य आरती के साथ पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है और शिव के पावन दिनों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। सावन और शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में उमड़ती है भक्तों की भीड़। कहते हैं तुकेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं बिना कहे ही समझ लेते हैं और वो कभी भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्त गम लेकर आते हैं और अपनी झोली में खुशियां बटोर कर ले जाते हैं। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। जिस दर पर एक बार शीश नवाने से दूर हो जाए ग्रहों का प्रकोप
और मिल जाए नवग्रहों का आशीर्वाद। ऐसा है वाराणसी में महादेव का परम धाम, जिसे भक्त पुकारते हैं कांची कामकोटि मंदिर के नाम से। कहते हैं इस मंदिर में आकर महादेव संग उनके पूरे परिवार के दर्शन पूजन से परिवार में सामंजस्य बना रहता है। बनारस की सुबह जो किशोर कहानियों में ढलकर अमर हो चुकी है। कहते हैं धरती पर असीम आध्यात्मिक संतोष और प्रकृति के वैभव की पराकाष्ठा का ये अनुपम दृश्य देखने का मोह स्वयं देवता भी नहीं त्याग पाते। दुनिया के कोने कोने से भक्त वाराणसी के पावन घाटों पर आते हैं अपनी जीवन नैया पार लगाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। निर्मल भास्कर शोभित लिंग। भगवान शिव की नगरी काशी, मोक्ष की नगरी काशी। मान्यता है कि प्राचीन नगर आज भी बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है और इसकी स्थापना स्वयं शिव शंकर ने की थी और इसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। कहावत है कि वाराणसी अपने घाटों पर बसता है। धार्मिक और पौराणिक महत्व समेटे इन घाटों से सटकर बहने वाली गंगा यहाँ उत्तर मुखी होकर बहती है, क्योंकि उसे बाबा विश्वनाथ के दरबार से होकर गुजरना पड़ता है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम। कहते हैं ये गंगा का शिव के प्रति आभार ही है जो यहाँ इसे चंद्रकार रूप देता है और गंगा देती है सबको मोक्ष। तभी तो भक्तों ने गंगा के इस हनुमान घाट पर स्थापित किया बाबा भोलेनाथ का ये भव्य धाम कांची कामकोटि मठ, जो दुनिया भर में कांची कामकोटि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के इतिहास के बारे में मान्यता है कि कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रशेखरन जी महाराज ने काशी में इस तरह के मंदिर होने की इच्छा जताई थी। तब इसके बाद शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने उनकी इच्छा का पालन करते हुए पूरे भारत की पदयात्रा की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया और तभी से काशी समेत पूरे दक्षिण भारत के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। भगवान शिव पंचायतन का मंदिर है और इसके प्रधान 5 देवता हैं, आदित्याम, अंबिकाम, विष्णुम, गणनाथम, महेश्वरम। ये पूरा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। इसी तरह ये पंच तत्व के कारक ये हमारे ये देवी देवता हैं और इसीलिए प्रति व्यक्ति को इन 5 देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करना चाहिए। और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ अनादि से इन पंच देवताओं का पूजन की प्रथा चली आ रही है। पंचायतन और द्रविड़ शैली के इस भव्य और विशाल मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 सर्प सुशोभित है और मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित है शिव का पूरा परिवार, जो देता है सुख, संपन्नता और समृद्धि का वरदान। मान्यता है कि यहाँ शिव परिवार का पूजन करने से परिवार में सदा सामंजस्य बना रहता है और कांची कामकोटि मंदिर में ही विराजे हैं मनुष्य का सुख दुख निर्धारित करने वाले ये नवग्रह। शिव परिवार की तरह ही नवग्रहों की भी अपनी महिमा है। मान्यता है कि मंदिर के उत्तर पूर्व में प्रतिष्ठित इन नवग्रहों की मंदिर के श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मणों से विधिवत पूजा कराने से सभी बुरे ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित वैदिक परंपरा से पूजा करने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्राणी को जो सुख दुख होते हैं वो नवग्रह के द्वारा ही जो है, नवग्रह का उनमें मुख्य जो है स्थान रहता है। तो यहाँ पर जो है नवग्रह ईशान भाग में स्थित है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। इनके पूजन एवं इनकी आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव शंकर का ये धाम भस्मी आरती और रुद्राभिषेक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की भस्मी आरती या रुद्राभिषेक करने के बाद यदि जीवन की कोई भी मनोकामना सच्चे मन से व्यक्त की जाए
तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हर हर भोले नमः शिवाय। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ वैवाहिक जातकों के लिए कांची कामकोटी मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। तभी तो कुछ भक्त यहाँ आकर विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो कुछ विवाह के बाद इस मंदिर में आकर पूरे शिव परिवार के दर्शन करके ही अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करते हैं। बादलों की ओट से झांकती सूरज की ये पावन किरणें स्वर्णिम कर देती हैं गंगा की पावन लहरों को। धीरे धीरे पंख पसारती भोर को देखकर जागने लगते हैं बनारस के घाट। प्रकृति और दर्शन के इस अद्भुत संगम का आचमन करने मानो सुबह भी क्षण भर को ठहर जाती है। सुबह आंख खुलते ही कांची कामकोटी मंदिर में भी सुबह की आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महादेव के इस दरबार में पंचायतन पूजा का विधान है, जिसमें 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच 11 प्रकार के द्रव्यों से भोले भंडारी का अभिषेक किया जाता है और बदले में भोले शंकर खुशियों से भर देते हैं अपने भक्तों की झोली। काशी के महाराज महादेव के इस भव्य दरबार में गंगा जल से आरंभ होता है शिव शंकर का स्नान और फिर मंत्रों के बाद होता है भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार का पंचामृत अभिषेक। पंचामृत अभिषेक के बाद भोलेनाथ को भस्म चढ़ाई जाती है और फिर किया जाता है बाबा का भव्य श्रृंगार। उधर मंदिर से उठती मंत्रोच्चार की ध्वनियां सुनते ही दीनहीन साधु संत, पंडित, विद्वान, सिद्ध अवधूतों का तांता लगने लगता है। महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्रः। काशी कामकोटी मंदिर में हर प्रदोष पर अलग ही छटा रहती है। प्रत्येक प्रदोष पर यहाँ भगवान का विग्रह स्वयं मंदिर की परिक्रमा करता है। धर्म में आज के लिए इतना ही। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए